अपने पहले साल में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत की दुहाई दी और अच्छे दिनों का सपना दिखाया। दूसरे साल में इट वाज भारत माता की जय और हमारे जवान सियाचिन में लड़ रहे हैं। तीसरा साल आते आते भाई काम हो रहा है, लेकिन देश को बदलने में समय लगेगा। चौथे साल में इट वाज हिंदू खतरे में है, मंदिर वहीं बनेगा। जब लोगों ने हिसाब मांगना शुरू किया कि भाई 4 साल में हिंदू मुस्लिम छोड़कर क्या किया है, कितना विकास हुआ है, कितने स्मार्ट सिटी बने, कितना काला धन वापस आया, कितने करप्ट बिजनेसमैन जेल गए, वगैरह वगैरह। अब बीजेपी भी तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उसको मालूम था कि ये खतरे में बिजनेस ना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस पर सवाल तो जरूर उठेगा, लेकिन अगर सवाल का मुद्दा ही दबा दो, सवाल पूछने का बेसिस ही हटा दो, अरे बाबा वो डेटा वो इंफॉर्मेशन ही गायब कर दो जिस पर सवाल उठ सकते हैं। शायद इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, बिगर देन डिमोनेटाइजेशन, डेटा इंफॉर्मेशन का गबन। डेटा गबन नंबर 1, फार्मर सुइसाइड। Government of Maharashtra in the state assembly has informed that 639 farmers committed suicide in the state between March and May 2018. 3 महीने 600 से ज्यादा सुइसाइड एक स्टेट में। अब आप समझ लीजिए कि वाई द गवर्नमेंट हैजंट पब्लिश्ड फार्मर सुइसाइड डेटा नेशनली। ऑफिशियल रीजन यह है कि टेक्निकल कुछ खराबियां हैं, लेकिन सरकार को भी यह मालूम है कि अगर फार्मर सुइसाइड डेटा बाहर आई तो किसान और आम इंसान साथ मिलकर सरकार को खेतों में ही गाड़ देगी। डेटा गबन नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे प्रधान सेवक के अनुसार इंडिया में इतने जॉब्स हैं कि उनको गिनना अब मुश्किल हो गया है। जी हां, इशू जॉब्स का थोड़ी ना है, इशू हमारे पास जॉब डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस सरकार ने वायदा किया था कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए जॉब्स बनेंगे, वो सरकार आज यह मानने को तैयार नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपको पकौड़े तलवा देगी यह सरकार, लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं कहेगी। डेटा गबन नंबर 3, राइट टू नो इंफॉर्मेशन। कोई जरूरत नहीं है जनता को इतना कुछ बताने की। मोदी सरकार wants to limit the tenure of the state information commissioner, chief information commissioner, basically having the right to sack them. Also limit their salaries to basically ensure that उनको कंट्रोल कर सके अगर ज्यादा कोई फुद के तो। आरटीआई की तो लग ली। डेटा गबन नंबर 5, डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 की वो डरावनी रात, एक ही झटके में करप्शन, ब्लैक मनी, काउंटरफिट करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग का खात्मा होना था। लेकिन खात्मा हो गया 150 लोगों का एटीएम लाइन में खड़े होके। इकोनॉमी का, पेस का, ग्रोथ का सब खात्मा। 1 साल बाद आरबीआई ने डेटा निकाला कि भाई 98.96% ऑफ द कैश सिस्टम में वापस आ गया था। तो ब्लैक मनी तो था ही नहीं उतना, और डिजिटल इंडिया भी हो गया फेल। आज भी वी आर वेटिंग फॉर द आरबीआई's कंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। किसी को यह नहीं मालूम है कि डीमोनेटाइजेशन में हमारे देश की कितनी वाट लगी। डेटा गबन नंबर 6, जीडीपी। भाई देखो, पावर में आने के बाद मोदी सरकार ने जीडीपी मापने का सिस्टम ही बदल दिया। इट चेंज द बेस ईयर टू 2011-2012 फ्रॉम 2004-2005 इन एडिशन टू द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। देखो मैथ सिंपल है, बेस ईयर का ग्रोथ ही लो होगा तो ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। माने ज्यादा दिखेगा चार्ट्स में, एड्स में, टीवी पे, इंटरनेट पे, मन की बात पे। सरकार को इसी से मतलब है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बेस ईयर ऐसे पिंग पोंग खेलते हो, देन यू हैव टू रिलीज द बैक डेटा। माने इस डेटा से उस साल में क्या होता। इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि यह बैक डेटा यह भी दिखाएगी दैट ग्रोथ, विकास वाज बेटर अंडर यूपीए 2 देन मोदी जी ईयर्स। इसीलिए 2 बार बोलकर भी बैक डेटा रिलीज नहीं हुआ है। डेटा गबन नंबर 9, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव हिडन alphanumeric numbers printed on them to track down the link between the donor and the political parties. नॉर्मल आइज को यह नहीं दिखता है, आपको और हमको यह नहीं दिखता है। यह नंबर सिर्फ सरकार को पता चलता है। इलेक्शन फंडिंग का पैसा किसने किसको